हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ मैथ्स। आज मैं आपके लिए एमसीक्यू लाया हूँ चैप्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर करेंगे और तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर, जिसमें आपको एक्स और वाई दोनों वेरिएबल टी की टर्म्स में गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र क्या होगा। अरे डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र निकाल लेंगे, मगर पहले डी वाई बाय डी एक्स तो निकालें। यस, तो एक काम करते हैं, पहले x इज इक्वल टू ए टी स्क्र से हम dx बाय dt निकाल लेते हैं। dx बाय dt क्या होगा? 2at। और फिर हम y इज इक्वल टू 2at से dy बाय dt निकाल लेते हैं, और जो कि होगा 2a। और अब हम निकालते हैं dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होगा? तो dy बाय dx होगा dy बाय dt को अगर मैं डिवाइड कर दूं dx बाय dt से तो आ जाएगा dy बाय dx। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है? 2a, और dx बाय dt की वैल्यू 2at, और ये कैंसिल आया 1 बाय t। तो dy बाय dx आ गया हमारा 1 बाय t। अब हम निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। तो अब हमने निकालना है डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, मतलब डी वाई बाय डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव मतलब इसके साथ लगेगा डी बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स के साथ लगेगा डी बाय डी एक्स। और इधर भी 1 बाय टी का डेरिवेटिव लेना होगा, मगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 बाय टी का डेरिवेटिव होगा -1 बाय टी स्क्र, और साथ में लगेगा dt बाय dx। ठीक है, ये -1 बाय टी स्क्र कैसे आया? अब मैंने क्या किया 1 बाय टी को t रेज़ टू पावर -1 लिख दिया, और फिर इसका पावर रूल लगा दिया, और -1 और t की पावर -2, और इसे -1 बाय टी स्क्र डायरेक्ट लिख दिया। इतना बड़ा काम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जल्दी से करो और याद रख लो 1 बाय टी का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाय टी स्क्र। ये वैसे ही है जो आपने डेरिवेटिव किया होगा, उसमें 1 बाय एक्स कई जगह आया होगा। तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया होगा -1 बाय एक्स स्क्र। यस, तो ये याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट लगाओ डायरेक्ट। तो इसी तरह 1 बाय टी भी तो 1 बाय एक्स की तरह है, -1 बाय टी स्क्र इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो गया इज इक्वल टू -1 बाय टी स्क्र और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी टी बाई डी एक्स हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है। तो डी एक्स बाई डी टी है ना, हमें क्या चाहिए? डी टी बाई डी एक्स। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा होगा 1 बाय 2at। यस, अब आंसर आ गया -1 बाय 2at³। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। तो है हमारी सी ऑप्शन सही। तो सी इज द आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स सब प्लस में है अप टू इंफिनिटी। ऐसे क्वेश्चन में एक पार्ट छोड़ना होता है। अगर मैं अगर मैं एक पार्ट को मिटा दूं, जैसे आपने देखा इसके अंदर ये सब को हम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स को हमने माना है y। इनफाइनाइट रूट साइन एक्स को हमने माना है y। अगर मैं यहां से एक मिटा दूं, एक को अगर मैं छोड़ दूं, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी ये इनफाइनाइट साइन रूट साइन एक्स ही पड़े हैं? यस, हमें लगता है अभी भी ये रूट साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट टाइम्स है। तो फिर इनफाइनाइट टाइम्स रूट साइन एक्स प्लस को तुमने क्या माना है क्वेश्चन में? y। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y, और ये प्लस, अब यहाँ ये प्लस, और साथ में साइन एक्स और रूट। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
मैंने एक sin x छोड़ दिया, देखो एक मैंने छोड़ दिया, जो मैंने एक छोड़ा अब वो मैंने लिख दिया, और बाकी सब की जगह, बाकी सब की जगह, इन सब की जगह मैंने y लिख दिया, y, क्योंकि ये सब भी तो रूट साइन एक्स इनफाइनाइट टाइम्स है, तो ये सब की जगह y आ गया, और इन सब की जगह y आ गया। और अब तुम्हारे पास क्या बच गया क्वेश्चन, ये साइन एक्स रूट के अंदर साइन एक्स प्लस वाई, यस। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले हमेशा सोचा करो कि अगर कोई रूल हटता है तो हटा दो, स्केलिंग करो, रूट हट जाएगा, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। तो स्केलिंग करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, यस। अब डेरिवेटिव ले लो, इट इज 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y और साथ में dy बाई डी एक्स। जब जब y का डेरिवेटिव लेना है dy बाई डी एक्स लिखना है, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का फिर से dy बाई डी एक्स, ठीक है, यस। अब क्या करें, अब dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जाओ, dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ, और dy बाई डी एक्स ले लो कॉमन, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो और बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2y माइनस एक्स नीचे चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स होगा cos x के नीचे 2y माइनस 1। तो कौन सी ऑप्शन है हमारा आंसर, हमारा आंसर है सी ऑप्शन, अगेन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में y हमें दिया है और dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। वेरी सिंपल, लॉग dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, लॉग है ना, तो लॉग का रूल क्या होता है, 1 अपॉन जो भी लॉग के बाद है 1 अपॉन रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई का साइन, और डेरिवेटिव जो नीचे आया है रूट साइन एक्स, साइन रूट एक्स सॉरी, और वो कॉस और रूट एक्स 1 बाय साइन रूट एक्स, और जो नीचे आया है उसका डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, रूट एक्स एंगल है, रिपीट करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल है रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, यस। अब ये कॉस रूट एक्स अपॉन साइन रूट एक्स मिल करके हो जाएगा कॉट रूट एक्स, और नीचे आ गया 2 रूट एक्स, दैट्स ऑल। तो ये कहाँ मिलेगा हमें, ये देखते हैं, ये कौन से पार्ट में है, ये डी पार्ट में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर रूट एक्स का। ओ साइन स्क्वायर रूट एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो गई, रूट एक्स 2 आगे आ गया, एक पावर कम, मल्टीप्लाई का साइन, और डेरिवेटिव किसका, बेस का, जिसके ऊपर ये पावर है, और ये पावर किसके ऊपर है, साइन रूट एक्स के ऊपर, और साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है cos रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 1 बाय 2 रूट एक्स। यस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारा आंसर, और ये देखो कहाँ मिला है, ये आंसर कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 काटने की जरूरत नहीं थी, तो फिर क्या करें, आपको मालूम है एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और 2 और साइन और कॉस को मिला देंगे, और ये हो जाएगा साइन 2, और थीटा कौन है यहाँ पे, रूट एक्स, साइन 2 रूट एक्स, और नीचे क्या जाएगा 2 रूट एक्स। नाउ दिस इज द आंसर। ये कहाँ मिलेगा हमें, और ये मिला है हमारे फर्स्ट पार्ट में, यस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लॉग का डेरिवेटिव लेना है, मगर तुम लॉग के डेरिवेटिव ले सकते हो
अगर उनका बेस ई होता है तो। जैसे log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मगर कब? जब इसका बेस ई होता है। तो अब इस क्वेश्चन में तुम log का डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि इसका बेस ई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि log x बेस 10 को हमें log बेस ई बनाना होगा। अगर कभी बेस चेंज करना हो तो क्या करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि log बेस a और यहाँ पे b ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log ऑफ द नंबर log b अपॉन log ऑफ द बेस log a, और इन दोनों में बेस e कर दो। बेस जो भी आप चाहो वो हो जाएगा। तो मैंने e कर दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने e ले लिया। तो समझ गए कि log का बेस कैसे चेंज करते हैं? अगर तुम्हारे पास log यहाँ पे x है और यहाँ पे sin x है, तो log का बेस sin कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए log और ऊपर का नंबर अपॉन log और बेस, और ये sin x। यस, अब यहाँ क्या होगा क्वेश्चन आप सोचो। log x और नीचे 10, ये हो जाएगा log x अपॉन log बेस, हट गया और आ गया log 10। अब दोनों में बेस e है। अब इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हो। अब डेरिवेटिव क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन टूल नहीं लगेगा क्योंकि नीचे x नहीं है, नीचे एक नंबर है। तो नंबर को हम कॉपी करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और नीचे का नंबर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये x नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/x और log 10। अब ये देखते हैं हमें ये कहाँ मिलेगा। अब ये हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ऊपर 1 है उस 1 को मैं log e लिख सकता हूं और नीचे x और log 10। ठीक है, मैंने ऊपर वाले 1 को log e लिख दिया। ऐसा हम कभी नहीं करते मगर इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर नहीं मिल रहा। तो जैसे हमने शुरुआत में क्वेश्चन में log का बेस चेंज किया था, यहाँ भी 2 log इकट्ठे करने होंगे। log e और log 10 को इकट्ठा करो। ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है log e और बेस 10 और नीचे x। यस, ये होगा हमारा आंसर। कहीं लिखा हुआ देखो, ये कौन सा आंसर है? सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं 6 पार्ट की बात कर रहा हूँ, 6 पार्ट। और यहां भी लिखा है हमारे पास log ऊपर 10 नीचे बेस x। सबसे पहला काम, डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे कहेंगे log ऊपर 10 और डिवाइड बाय log x। अब इसमें क्वेश्चन 2 लगेगा। नीचे x है तो एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेप में log 10 लिखते हैं और इसे ऊपर ले जाते हैं, log x की पावर -1 बना देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव आप ले लो। -1 आगे आ गया और log 10 और log x की पावर -2 हो गई। ठीक है, और इनटू, क्योंकि आपने -1 पावर रूल लगाया, -1 आगे आया, एक पावर कम हो गई मतलब -2 हो गई, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस log x जो कि होगा 1/x। ये है हमारा आंसर, -1 log 10 और अपॉन x और log x की पावर 2। नेगेटिव पावर को नीचे ले आया और वो पॉजिटिव हो गई। अब ये है हमारा आंसर। देखो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा डी पार्ट में। यस, डी पार्ट इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 एक और अच्छा क्वेश्चन। dy/dx निकालना है। log, अब log का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx क्या होगा? dy/dx होगा 1/10 x/2 इंटू secant स्क्वायर। 10 का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, करते हैं, जो भी 1/, आया उसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखो, और 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है। एंगल को रिपीट करो, secant स्क्वायर x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल लिखो 1/2। अब क्या करें? आंसर तो नहीं मिल रहा, इसको साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऊपर secant स्क्वायर है, इसे 1/cos स्क्वायर x/2 लिखो,
और नीचे tan x है उसे sin x by 2 by cos x by 2 लिखो into 1 by 2। अब ये cos और एक cos कट गया और ये नीचे आ गया 2 और sin x by 2 और cos x by 2 ये आ गया मेरे पास नीचे। और आपको कुछ पता है ये क्या होता है? आपको पता है, आपको सबको मालूम होगा कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x और cos x, ठीक है। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा sin x, फिर 2 से इधर भी करो और इधर भी करो, सब जगह 2 से डिवाइड करो, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो sin x इज इक्वल टू 2 और sin x बाय 2 और cos x बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 मिल करके बनेगा sin x। तो इसकी जगह आ गया, इस पूरे की जगह आ गया 1 बाय sin x। और 1 बाय sin x देखो कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, मगर 1 बाय sin x तो cos sec x होता है। तो सी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, 8th पार्ट। अब e रेज़्ड टू पावर, e वाले क्वेश्चंस आपको पता है, e वाले क्वेश्चन में डेरिवेटिव क्या होता है? e वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ही आंसर होता है। e रेज़्ड टू पावर cot रूट x ही डेरिवेटिव हो गया, यही डेरिवेटिव है, मगर साथ साथ डेरिवेटिव ऑफ द पावर लेना है, डेरिवेटिव ऑफ द पावर। और पावर क्या है? रूट कॉट एक्स। रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स। तो रूट का डेरिवेटिव सबको याद होना चाहिए कि जैसे कि x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो रूट के अंदर है। यस, ये रूल याद रखो, ये रूट का रूल है। तो अब मैं इसी बात को यहाँ लगा रहा हूँ, 1 बाय रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स, सेम क्वेश्चन, 1 बाय 2 रूट, सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव जो रूट के अंदर है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। देखो ये कहाँ मिलता है हमें? ये बी पार्ट में मिलता है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट। अब y इज इक्वल टू, अब इसका क्या करना है? अब इसमें ऐसा करते हैं कि y dy बाई डी एक्स डायरेक्ट ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या लेंगे, कैसे लेंगे? रूट है ना, तो 1 बाय 2 और सेम क्वेश्चन कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 बाय 2 सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव रूट के अंदर वाले का। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। अब रूट के अंदर क्या है? और रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा बाय क्वोशंट रूल। और क्वोशंट रूल क्या कहता है? नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई का साइन और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 और फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई का साइन और नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस, ठीक है। यस, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 1 बाय 2। अब यहां से मैं 1 माइनस एक्स रूट ऊपर ले आता हूं। मैंने क्या किया? मैंने इस रूट को ब्रेक कर दिया, मैंने इस रूट को ब्रेक किया, इसको रूट 1 प्लस एक्स अलग कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स अलग कर दिया और नीचे वाले को ऊपर ले गया और यहाँ पे आएगा रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, यस, मैंने नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान देना। अब मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ क्या होगा? इसको ब्रैकेट को खोलो, अब जल्दी से ब्रैकेट खोलो, मन ही मन में देखो कि क्या बचेगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x कट जाएगा, ये 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखो। अब ये 2 से कट जाएगा और बचेगा हमारा आंसर, और वो आंसर होगा 1 माइनस एक्स, यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस एक्स रूट के अंदर और अपॉन
1 प्लस एक्स रूट के अंदर और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है, पावर्स को कंबाइन करना है और आंसर देखना है कौन सी ऑप्शन है। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब ऊपर है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 और नीचे है 2 1/2 लिखते हैं, 1/2 और बेस सेम है, पावर ऊपर ले जाते हैं, इकट्ठी कर देते हैं, -2 कर दिया और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 कर दिया और यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर -3/2 आ गया और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आ गया। इसे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 उसको नीचे ले आते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये हमारा आंसर आ गया और देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। तो सी पार्ट इज द आंसर, सी पार्ट हमारा आंसर है, यस, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब हम करेंगे 10th पार्ट। टेंथ पार्ट कहता है y इज इक्वल टू log x के ऊपर x, log x के ऊपर x, इसका डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते, आपको दोनों तरफ log लेना होगा। पावर अगर x है, बेस भी अगर x है, तो उसका कोई रास्ता नहीं होता, उसके लिए हमें दोनों तरफ log लेना होता है। तो log x इज इक्वल टू log और log x के ऊपर x, दोनों तरफ log ले लिया। समझ लो बात को, दोनों तरफ log ले लिया, इधर भी log ले लिया, इधर भी log ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि पावर में x अगर हो और बेस भी x हो तो उसको हटाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, हमें log लेना होगा। और log लेने पर क्या होता है, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से। तो ये क्वेश्चन होगा log y इज इक्वल टू x log और log x। यस, अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमें और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/y डिवाइड बाय dx और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल और इसमें x एक होगा और log x दूसरा होगा और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहला ऐसे का ऐसे ही, प्रोडक्ट रूल याद है सबको, उसमें प्रोडक्ट रूल में क्या बोलते हैं, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। तो दूसरे का डेरिवेटिव मतलब log x का डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक मिनट, एक बार दोबारा करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू log x के ऊपर x, दोनों तरफ log लिया, log y इज इक्वल टू log x के ऊपर x के साथ भी log आ गया, सॉरी, log x के ऊपर x। अब ये वाला x आगे आ जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। कौन सी प्रॉपर्टी है, log m के ऊपर n होता है, n log m। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा log y इज इक्वल टू x और log x। अब लगाएंगे प्रोडक्ट टूल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और प्रोडक्ट टूल क्या, 1/y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1/y डिवाइड बाय dx और यहाँ प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई दूसरे का डेरिवेटिव 1/log x इंटू 1/x और फिर प्लस और फिर दूसरा ऐसे का ऐसे ही और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x मतलब 1। तो ये x इस x से कट गया, ये x इस x से कट गया और बाकी हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो dy बाई dx क्या हुआ, dy बाई dx हो गया y ऊपर आ गया और यहाँ पे 1/,
log x प्लस log x, ठीक है। यस, ये है हमारा आंसर। और y की जगह हम रखेंगे y की वैल्यू, और जो कि है log x के ऊपर x, और अंदर हमारे पास होगा 1/log x प्लस log और log x। यस, देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास। ये रही हमारे पास 4 ऑप्शन, और इसमें से कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारी ऑप्शन है सी पार्ट। तो सी पार्ट इज द आंसर, सी इज द चॉइस, सी पार्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है, जिसमें जैसे हम कहते हैं इसको y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को मैंने y मान लिया, उसने नहीं दिया पर हमने माना, sin x के ऊपर cos x। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से दोनों तरफ log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू, और ये log और sin x के ऊपर cos x। अब क्या होगा, cos x आगे आ जाएगा, तो log y इज इक्वल टू cos x आगे आ गया, और log sin x हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1/y dy by dx। अब इनमें प्रोडक्ट रूल, cos x फर्स्ट हो गया और log sin x सेकंड हो गया, तो cos x एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, और प्लस, और ये log sin x ऐसे का ऐसे ही, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब dy by dx क्या होगा, dy by dx, y ऊपर चला गया, जब y ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू भी साथ साथ लिख देता हूं, टाइम बचाते हैं अपना, sin x के ऊपर cos x, और यहाँ पे आएगा इट इज cos square x, इट इज cos square x अपॉन sin x, और प्लस की जगह आएगा माइनस, प्लस की जगह आएगा माइनस, और ये आ जाएगा sin x, और फिर log और sin x, मिला कौन सा आंसर मिलता है हमारा इनमें से। अब ये हमारे पास 3 ऑप्शन है, अब देखो कौन सी ऑप्शन मिलेगी। थर्ड तो नन है, अब इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं मिल रही, मगर अगर आप थोड़ा सोचो तो cos square x बाय sin x को आप ब्रेक कर सकते हो, cos square x के नीचे sin x, इसे आप cos x के नीचे sin x और cos x लिख सकते हो, और ये बन जाएगा cot x और cos x। अगर इसकी जगह cot x cos x कहीं मिलता है तो वो हमारा आंसर हो सकता है। तो कहाँ मिलता है हमें cot x और sin cos x, वो मिलता है ए पार्ट में, ए पार्ट इज द आंसर। यस, ए पार्ट हमारी ऑप्शन हो गई। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 12, एक और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x अपॉन x रेज़ टू पावर 5। अब इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल, तो dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx होगा नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर कौन है 5 रेज़ टू पावर x, और डेरिवेटिव क्या होता है 5 रेज़ टू पावर x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर x जो कि 1 हो गया, इनटू लॉग ऑफ द बेस, लॉग ऑफ द बेस, और फिर माइनस, ठीक है, माइनस 5 रेज़ टू पावर x ऊपर वाला ऐसे का ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4, और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, x की पावर 5 का स्क्वायर x की पावर 10 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से कुछ कॉमन लो और आंसर देखो क्या आएगा। अब ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं, और ऊपर से x रेज़ टू पावर हमने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये x आ गया, और 5 रेज़ टू पावर x आ गया, और log 5 आ गया, और माइनस 5 आ गया, और 5 रेज़ टू पावर x, ठीक है, हमने x रेज़ टू पावर 4 बाहर ले लिया। मगर x रेज़ टू पावर 4 से बात बन नहीं रही, मैंने सारी ऑप्शन देखी हैं, तो बेस्ट होगा कि हम x रेज़ टू पावर 5 बाहर ले लें, बेस्ट होगा, क्योंकि आंसर को देखना चाहिए। तो x रेज़ टू पावर 5 बाहर ले लिया,
तो अंदर आ गया 5 की पावर x और log 5 और माइनस 5 रेज़ टू पावर x बाहर लिया है ना, तो यहाँ बचेगा 5 और 5 की पावर x अपॉन x बच जाएगा। ठीक है, यस, ये बचेगा हमारा, और log 5 तो कहीं नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या होगा। और नीचे चल रहा है हमारे पास x की पावर 10, x की पावर 10। अब x की पावर 10 x की पावर 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा, एट लास्ट हमारा आंसर होगा 5 रेज़ टू पावर x log 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर x अपॉन x की पावर 5। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर मिलेगा। अगर हम इसे देखें, ये हमारा आंसर बचता है बी पार्ट। कैसे? अब ऊपर से 5 रेज़ टू पावर x भी कॉमन ले लो, 5 रेज़ टू पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? log 5 माइनस 5/x और नीचे बचेगा x रेज़ टू पावर 5। ये है हमारा बी पार्ट। यस, आई बात समझ में? तो थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करना पड़ता है आंसर को देखते हुए। ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में √x प्लस √y इज इक्वल टू 1। अब आपको इसमें डिवाइड बाय dx निकालना है और उसमें वैल्यू x की जगह 1/4 और y की जगह 1/4 डालनी है। तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1/2√x प्लस y का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1/2√y और डिवाइड बाय dx और 1 की जगह 1 का डेरिवेटिव 0। तो डिवाइड बाय dx क्या हुआ? तो डिवाइड बाय dx इसको उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस, इट इज 2√y बाय 2√x। 2 कैंसिल हो गए, तो डिवाइड बाय dx आ गया -√y बाय √x। अब डिवाइड बाय dx में डालेंगे वैल्यू, डिवाइड बाय dx में डालेंगे 1/4 और 1/4। ठीक है, 0.1/4 डालेंगे तो x की जगह डाल दो 1/4 रूट बाहर माइनस और y की जगह डाल दो 1/4 रूट। ठीक है, यस। तो अब ये दोनों ही कैंसिल हो गए, आंसर हो गया -1। तो -1 इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन में हमें फिर एक इक्वेशन दे रखी है और डिवाइड बाय dx हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। तो डेरिवेटिव होगा 2/3 x की पावर -1/3, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, प्लस y की पावर 2/3 का होगा 2/3, पावर आगे आ गई, एक की पावर कम हो गई, एक पावर कम हो गई, -1/3 और इज इक्वल टू a की पावर 2/3, डेरिवेटिव होगा 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, उसमें x ही नहीं है और साथ में डिवाइड बाय dx y का डेरिवेटिव है, तो डिवाइड बाय dx तो आएगा ही। तो अब डिवाइड बाय dx क्या हुआ? डिवाइड बाय dx 2/3 y की पावर -1/3 होगा माइनस 2/3 x की पावर -1/3। तो डिवाइड बाय dx, अब ये आमने सामने आप इनको काटो, ये कट गए, तो डिवाइड बाय dx हुआ x की पावर -1/3 माइनस अपॉन y की पावर 1/3। देखो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगी? ये सी पार्ट इज द आंसर। यस, 15th क्वेश्चन। 15th में भी ऐसा ही है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज 3axy।
डेरिवेटिव लेते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, dy बाई dx हमको निकालना है, तो 3x² प्लस 3y² साथ में dy बाई dx इज इक्वल टू, अब 3 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ो और एक ब्रैकेट शुरू करते हैं और x और y के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो x एज इट इज y का हो गया dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का हो गया 1, तो ये 3x² प्लस 3y² dy बाई dx, अब सारी ब्रैकेट खोल डालो क्योंकि dy बाई dx मुझे इकट्ठे करने हैं, तो 3ax dy बाई dx प्लस 3ay, अब dy बाई dx वाली सारी टर्म एक तरफ ले जाओ और dy बाई dx कॉमन भी ले लो, तो 3y² माइनस 3ax और dy बाई dx, इसको मैं इधर ले गया और dy बाई dx कॉमन भी ले लिया और इस वाले को उधर ले गए, तो ये बच गया 3ay माइनस 3x²। ठीक है, अब इसको नीचे ले आते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x² डिवाइड बाय 3y² माइनस 3ax। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लो और उसे काटो, तो 3 ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन लेके हमने काट दिया, आंसर आ गया ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। ये कौन सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा? इसकी बी पार्ट हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन सही है, देखो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log base 10x with respect to x²। आपको मालूम है जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं, डिफरेंशिएट जैसे कि x³ विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ और फिर हम dy बाई dx निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 3x²। फिर हम dy बाई dx क्यों निकालते हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए क्योंकि वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट आपको डेरिवेटिव लेना है, इसलिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना है, फिर से ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट साइन रेज़्ड टू पावर 5x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम क्या करेंगे, फिर भी हम y इज इक्वल टू साइन रेज़्ड टू पावर 5x और dy बाय dx निकालेंगे। ये dy बाय dx क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने विद रिस्पेक्ट टू x का है, तो जो यहां विद रिस्पेक्ट टू होता है वही नीचे आता है d के साथ, तो dy बाय dx डन। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x और विद रिस्पेक्ट टू यहां ले लिया x³। ओ अब यहां विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, मगर यहाँ पे तो कोई सिंगल वेरिएबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, x³ है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे तो साइन स्क्वायर x रहने देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x³ को हम t मान लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, तो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x मानेंगे और अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है dy बाय dt निकालना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है इसलिए। तो पहले क्या था, वहां x होता था तो हम dy बाय dx निकालते थे क्योंकि हमारा टारगेट एक वेरिएबल x था, अब हमारा टारगेट वेरिएबल t है, तो इसलिए dy बाय dt आएगा, ठीक है, तो dy बाय dt आ गया। अब कैसे आएगा dy बाय dt, अब उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। एक तुमने खुद ही तो t माना है x³ को, तो ऐसा करेंगे
ध्यान में रखेंगे कि dy बाय dt हमारा टारगेट है। अब इसे चेन रूल से कर देंगे। यहाँ पे dy बाय dx निकालेंगे, 3 sin स्क्वायर x और cos x, और यहाँ से dt बाय dx निकालेंगे, 3x स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाय dt आ जाएगा। यस, इस तरीके से चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही करने वाले हैं। y मानने वाले हैं हम log y मानने वाले हैं log बेस 10x को, और t मानने वाले हैं x स्क्वायर को। तो यहां से डेरिवेटिव निकालते हैं, मगर उसको पहले चेंज करना होगा क्योंकि डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो y इज इक्वल टू इसे log x बाय log 10 ले लिया, और यहां पे चल रहा है हमारे पास t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यस। तो यहां से dy बाय dx निकाल लेते हैं, तो जो कि होगा 1 बाय x के नीचे log 10, जो कि होगा 1 बाय x log 10, और यहां से dt बाय dx निकाल लेते हैं, जो कि होगा 2x। ठीक है, अब निकालते हैं dy बाय dt, और जो कि निकलेगा dy बाय dx डिवाइड बाय dt बाय dx से। ठीक है ना, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सोच के देखो, dx dx कट जाएगा और dy बाय dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाय x और log 10 और डिवाइड बाय 2x। अब ये x नीचे आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 बाय 2x स्क्वायर और log 10। ठीक है, अब ऐसा आंसर हमें कहीं नहीं मिल रहा। फिर वही बात, ऊपर वाले 1 को हमें लिखना होगा log e, और 2x स्क्वायर log 10, ऊपर वाले 1 को मैंने लिख दिया log e। अब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे log 10e और अपॉन के नीचे 2x स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। ये देखो कौन सी ऑप्शन में मिलता है हमें, ये मिलता है बी पार्ट में। बी ऑप्शन इज आवर आंसर, बी ऑप्शन सही है। तो बहुत अच्छी बात थी इस क्वेश्चन में सीखने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में मुझे dy बाई dx निकालना है। तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अंडर द रूट है। क्यों ना मैं स्क्वेयरिंग कर दूं। यस, स्क्वेयरिंग करने से कम रूट तो हटेगा। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। अब आप डेरिवेटिव ले लो, 2y, y स्क्वायर का 2y, साथ में dy बाई dx, x का 1 और प्लस y का dy बाई dx। अब dy बाई dx सब एक तरफ ले जाओ, तो dy बाई dx अगर एक तरफ जाते हैं तो 2y माइनस 1 dy बाई dx हो जाता है, इज इक्वल टू 1। तो dy बाय dx हो गया 1 बाय 2y माइनस 1। क्या किया मैंने, dy बाय dx को उधर भी ले गया और dy बाय dx कॉमन भी ले लिया। दो स्टेप एक साथ किए, एमसीक्यू है, दो स्टेप एक साथ करो। नेक्स्ट, अब ये होगा बी सेक्शन इज द, बी पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो e रेज़ टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब मैं चाहता हूं कि पावर में जो x प्लस वाई है ये नीचे आ जाए, तो मैं log ले लेता हूं। दोनों तरफ log ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। तो ले लेते हैं log e रेज़ टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू log एक्स वाई। तो log की प्रॉपर्टी ये आगे आ जाएगा, x प्लस वाई आगे आ गया, और साथ में बचा log e। log e होता है 1, और यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं log x। चलो log x y को ऐसे ही रहने देते हैं, या आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं log x प्लस log y। ठीक है, यस, log e हो गया 1, तो क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेते हैं, x का 1 हो गया,
y का dy बाय dx हो गया, log x का 1/x हो गया, log y का 1/y dy बाय dx। अब dy बाय dx इकट्ठे कर लो, तो 1 और -1/x, 1/x को मैं उधर ले गया उस तरफ, और dy बाय dx वाली टर्म को मैं इधर ले आया, 1/y dy बाय dx माइनस dy बाय dx। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया, x माइनस 1/x, और यहाँ 1/y माइनस 1 और dy बाय dx। तो यहाँ भी एलसीएम लो और ऊपर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एक साथ 2 स्टेप करता हूँ, इसके नीचे एलसीएम ले लो और एलसीएम y आएगा उसे ऊपर ले जाओ, yx माइनस 1 और नीचे x, और ये आ जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू dy बाय dx। देखो ये कहाँ मिलता है हमें, कौन सी ऑप्शन में मिलता है? ये मिलता है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा सोचो। सोचना ये है कि अगर मैं ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा ऑप्शन बन रहा है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत ऑप्शन ढूंढने में करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां से ऊपर से माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस x हो गया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, y माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस कट गए, तो ये हमारी ऑप्शन आ गई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन। 19 y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर y, कोई रास्ता नहीं है, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। log y इज इक्वल टू log x के ऊपर y, अब पावर आगे आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी, log y इज इक्वल टू y और log x। बस अब आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, log y का हो गया 1/y और dy बाय dx। ठीक है, और इज इक्वल टू y एज इट इज, फर्स्ट ऐसे का ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x ऐसे का ऐसे ही, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। dy बाय dx इकट्ठे करो, 1/y और माइनस log x, और dy बाय dx इधर चला गया। आपने देखा मैंने क्या किया, dy बाय dx वाली टर्म को मैं उधर ले गया और लेके गया, और dy बाय dx दोनों में है तो कॉमन भी ले लिया, तो क्या बचेगा, डायरेक्ट वो लिख दिया। ये बात इंपॉर्टेंट है, इट इज y बाय x, तो यहाँ एलसीएम ले लो, इट इज 1 माइनस y log x के नीचे y, और साथ में dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। ठीक है, अब यहां से इसको ऊपर शिफ्ट करो और देखो कौन सी चॉइस है हमारा आंसर। तो dy बाय dx होगा, इट इज y स्क्वायर, और नीचे आ गया इट इज x 1 माइनस y log x। ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? ये है हमारे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, y x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू है a cos क्यूब थीटा, और y इज इक्वल टू है b sin क्यूब थीटा। यहां से मैं dx बाय d थीटा निकालता हूं, यहां से मैं dy बाय d थीटा निकालूंगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा, dy बाय dx आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, पावर रूल, पावर आगे आ गई, एक पावर कम, मल्टीप्लाई का साइन, डेरिवेटिव किसका, बेस का, और यहाँ भी 3b हो गया, और साइन की पावर आ गई 2, इट इज साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, इट इज कॉस थीटा। यस, अब सबसे पहला काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाय dx आ जाएगा। तो dy बाय dx आएगा जब मैं dy बाय d थीटा को डिवाइड करूंगा dx बाय d थीटा के साथ। ये होगा 3b और साइन स्क्वायर थीटा
और cos थीटा, और नीचे आ जाएगा -3a और cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। 3 से 3 कटा, sin से sin गया, cos से cos गया, और ये बचा -b/a और sin थीटा बाय cos थीटा, जो कि होता है tan थीटा। और ये आई हमारी ऑप्शन बी पार्ट। यस, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने किए। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और नए नए चैप्टर्स के ऊपर MCQ भी आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।